ये हम 4 लोगों की जो टीम है वो रत्नगर्भा की धरती की तरफ निकल चुके हैं और देखते हैं कि वहां आपको क्या दिखा सकते हैं। और फिर उसके बाद बातों से बात, व्यक्ति से व्यक्ति, बात बढ़ते गई और लोग पहुंचने लगे यहाँ पर उस कीमती पत्थर को देखने के लिए। ये जो गड्ढा है, यहाँ पर माइनिंग वालों ने भी काफ़ी खुदाई की और बताते हैं कि माइनिंग वाले जो अधिकारी, जिन लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगी थी, वो भी असली जो एलेक्जेंड्राइट उनको मिला उसको वो स्वयं रख लिए। लाल कार्नेट क्या होता है? वो भी रत्न ही है? नहीं, एक मैनुअली एक स्टोन होता है, लाल पत्थर। हाँ। वो केजी 4-5 हज़ार रुपये ऐसे जाता है। निगरानी ठीक से बैठा है तो संभव है कि अमीर धरती के जो लोग आज भी यहाँ पर गरीब हैं, उनकी गरीबी दूर हो जाए। तो लेकिन जमीन का उपयोग आप कर रहे हो कि? जमीन का उपयोग देखो, जो जाली घेरा है ना सर, वैसे छोड़ दिए हैं, बाकी को हम लोग उपयोग कर रहा हूँ साइड का। हाँ, और जो घेरो है ना, उसको छोड़ दिया हमने किया। इन जमीनों के जो मालिक हैं, इन भूखंडों के जो मालिक हैं, वो आज भी गरीबी में ही जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। उनको न तो मुआवजा मिला है और न ही कुछ। तो गांव वालों को भी काफी कुछ मिले होंगे। अब देख तो रहे हैं सर गांव की स्थिति आज। हाँ। काफी अगर मिलते तो गांव बहुत कुछ सुधर जाता। और वहाँ से जो पत्थर निकलता था, वो पत्थर आपको भी मिला कुछ? वो पत्थर तो पहले जब हम लोग मिले, लेकिन उस टाइम में क्या हुआ? अच्छा, मिला था आपको? मेला था पहले का है, बहुत थोड़ी सा पूरा सब खुदने लगा 4-5 रुपए में। हाँ, उसमें क्या जानकारी हमको तो पता नहीं है। इसके 1 ग्राम की कीमत करीब 1.25 लाख के आसपास है। जिस जमीन के मालिक हैं, उस जमीन की खुदाई करके न जाने कितने लोग लखपति, करोड़पति बन गए होंगे। एक आदमी बिस्कुट के लिए बनी देती उस टाइम बिस्कुट के बदले में दे दिया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर की टीम आज रत्नगर्भा छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में है। गरियाबंद जिले का देवभोग और देवभोग से आगे हम निकल पड़े हैं अलेक्जेंडर की जमीन पर। अलेक्जेंडर की जमीन मतलब कोई अलेक्जेंडर व्यक्ति नहीं। मैंने कहा रत्नगर्भा, तो अलेक्जेंडर एक रत्न है और वो रत्न यहाँ पर मिलता है, ऐसी जानकारी मिली है और सर्वे में सारी चीजें स्पष्ट भी हो चुकी हैं। तो उस धरती की तरफ अभी हम निकल रहे हैं और ये अभी आप जो देख रहे होंगे तेल नदी, ये तेल नदी है और उसके पुल से हम अब आगे बढ़ चुके हैं। मैं यानी जितेंद्र शर्मा और मेरे साथ इस बार सीजी भास्कर की टीम में हैं आशुतोष, ऐश्वर्य और मयंक। ये हम 4 लोगों की जो टीम है वो रत्नगर्भा की धरती की तरफ निकल चुके हैं और देखते हैं कि वहां आपको क्या दिखा सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रत्नगर्भा छत्तीसगढ़ के ग्राम सेंधमुड़ा में। ये वही गांव है जहां पर एक अलेक्जेंड्राइड मिला। बात 1987 की है, जब यहाँ पर पहली बार किसी ने कुछ कीमती धातु, पत्थर जैसा या कुछ कण मिला उसको, और आसपास के ही कोई ग्रामीण उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे। उसने कहा कि ये बहुत ही कीमती पत्थर हो सकता है। और फिर उसके बाद बातों से बात, व्यक्ति से व्यक्ति, बात बढ़ते गई और लोग पहुंचने लगे यहाँ पर उस कीमती पत्थर को देखने के लिए। तो वो जो एरिया है वो ये वही एरिया है जिसको अब पैक कर दिया गया है। यहाँ पर माइनिंग वाले भी आए, उन्होंने भी खोज की और काफी समय तक डेरा जमाए रखा। ग्रामीण भी यहाँ पर से बहुत बड़ी मात्रा में वो जो कण है अलेक्जेंड्राइट के, उसको उठा करके ले गए, खोदे। और कहा जाता है कि अवैध खुदाई ही होती रही और सर्वे भी हुआ, सब चीज हुआ, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी काम कैसा होता है, तो वही ढर्रा यहाँ पर भी अपनाया गया, जैसा यहाँ पर हीरे की खदान में हुआ। अब
ये यहाँ पर आप देखे होंगे, ये जो गड्ढा है, यहाँ पर माइनिंग वालों ने भी काफ़ी खुदाई की और बताते हैं कि माइनिंग वाले जो अधिकारी, जिन लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगी थी, वो भी असली जो एलेक्जेंड्राइट उनको मिला उसको वो स्वयं रख लिए, मार्केट में बेच दिए और उसकी मिट्टी को धुलाने के लिए रायपुर ले गए और उसको बताया गया कि यहाँ पर लो क्वालिटी की चीज़ें हैं। तो ये सारी कहानियां चलती रहीं और अल्टीमेटली उसको पैक करके छोड़ दिया गया। तो हमारी धरती में वास्तव में जो चीज है, जो गर्भ में रत्न भरे पड़े हैं, उसका दोहन सही तरीके से यदि शासन करे, निगरानी ठीक से बैठाए, तो संभव है कि अमीर धरती के जो लोग आज भी यहाँ पर गरीब हैं, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारा जो छत्तीसगढ़ है और हमारा जो जो देश है, उसका नाम वैश्विक स्तर पर बहुत ऊंचाई पर जाकर के स्थापित होगा। अब यहाँ तक भी लोग बता रहे हैं कि पहली खंड में जो हीरा खदान है इसी गरियाबंद जिले में, और ये एलेक्जेंड्राइट का, ये दोनों के दोनों आज तक माइनिंग लैंड घोषित नहीं हो पाए हैं, या राजस्व रिकॉर्ड में वो आज भी एग्रीकल्चर लैंड ही है। और इन जमीनों के जो मालिक हैं, इन भूखंडों के जो मालिक हैं, वो आज भी गरीबी में ही जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। उनको न तो मुआवजा मिला है और न ही कुछ। तो इसके बारे में अब हम आगे यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो क्या बताते हैं इसके बारे में, एलेक्जेंड्राइट खदान के बारे में। अब हम कुछ जानकारी लेने के लिए हमसे हमारी मुलाकात हुई देशबंधु जी से। देशबंधु जी यहाँ पर जिला पंचायत के सभापति भी हैं और इसी गांव के निवासी भी हैं, सेंधमुड़ा के। तो इनको इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है। तो देशबंधु जी, आपको कब पता चला कि ये यहाँ पर एलेक्जेंड्राइट है, और ये एलेक्जेंड्राइट को पहचाना किसने, कैसे? देखिए, ये एक उड़ीसा का प्रचलन थी, लाल गार्नेट का बहुत प्रचलन था और उस समय दोहन होता था। तो लोगों ने क्षेत्र अपना उड़ीसा से लगा हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग भी क्या है, लाल गार्नेट क्या चीज़ होती है बोल के यहाँ के लोगों भी ढूंढना शुरू किया। जी उसके बाद ये सन 87 में मैं 10वीं पढ़ रहा था जी जी। और ये मैंने खदान निकला। वो लाल गार्नेट ढूंढते ढूंढते यही खदान। मतलब ये उड़ीसा के लोग आकर के यहाँ पर ढूंढे? उड़ीसा यहाँ से लगा हुआ है ना? हाँ, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से उड़ीसा। अच्छा अच्छा। तो उड़ीसा के लोग यहाँ पर आए थे ढूंढने के लिए कि यहाँ के ही नहीं, ग्रामीणों यहीं ने? के ग्रामीणों, जैसे बच्चे लोग हो गया, हम्म। आपका बुजुर्ग लोग हो गया, जो भी है, लाल गार्नेट ढूंढते ढूंढते ये एलेक्जेंड्राइट है बोल के तो मतलब ये पता चला। लाल गार्नेट क्या होता है? वो भी रत्न ही है? नहीं नहीं, एक मैनुअली एक स्टोन होता है, लाल हम्म। पत्थर, हाँ वो हाँ। केजी 4-5 हज़ार रुपये ऐसे जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वो लाल रंग का एक हाँ, गार्नेट लाल रंग होती है, का। हाँ, जो टुकड़ों में ऐसा हाँ, दिखता टुकड़ों में है, जो, माला वाला भी हाँ जिसका हाँ, पहनते पहनते हैं। हैं जिसका, हाँ हाँ नथनी उथनी में लगाते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो ढूंढते ढूंढते तो वो क्या कहीं पर भी ऐसे ही कि किसी खास जमीन पे मिलता है? नहीं, यहाँ क्या है, जहाँ भी मुरम निकलता है, अच्छा मुरम अच्छा। योग्य जमीन में, हाँ हाँ जो मुरम और अभ्रक टाइप का मिट्टी होता है, हाँ हाँ। उस जगह पे लोगों ने ढूंढना शुरू किया, क्योंकि ये पूरा अपना क्षेत्र जो है माने मुरम योग्य जमीन है सब। अच्छा, हम्म। तो वही ढूंढते ढूंढते कुछ खुदाई करते होंगे, हाँ, खुदाई करते तो करते, कोई पत्थर मिला? हाँ, ये पत्थर मिला कि ये हरा रंग का मिला। हाँ हाँ हाँ। हरा रंग मिला तो ये क्या है, थोड़ा सा अधिक रेट में माने बिक जाएगा? बिक जाए, बिका, हाँ जैसे हाँ। 2000-4000 में नग के अनुरूप तो बेचा। उसको पहचाना किसने? हरे रंग को तो फेंक देते। यहाँ एक कुबेर बोल के था, अपना खुड़गांव से, अच्छा। उसको अनुभव था, पता नहीं कहाँ से अनुभव था, मैं ये नहीं बोल सकता, हाँ हाँ लेकिन उसने जब बाद में बताया कि ये बहुत कीमती रत्न है और उसको ढंग से रखिए और अच्छा रेट जाएगा, और उसने लेके गजिन नाम के आदमी से बेचा था अच्छा। वो कितने टेमरा में? का 4,500 में। 4,500 जी में? जी मात्र जी। 4,500? हाँ, साढ़े चार में? 4,500 में। हाँ उस समय 4,500 बोलने से सर, आज के हाँ रेट हाँ। देखो बहुत होते हैं। लेकिन फिर भी तब तो उसकी कीमत काफी रही होगी। हाँ, उसके बाद उसका कीमत रही होगी, वो 4,500 में बेचा, हो सकता है वो साढ़े और उसके बाद तो कई मिले 10 लाख, होंगे। 15 लाख, 20 लाख भी हो सकता है वो हाँ हाँ। पत्थर। उसके बाद कई मिले हाँ, होंगे, कई फिर मिले, कैसे फिर कैसे? उड़ीसा के बहुत लोग आ गए यहाँ, हाँ हाँ। माने यहाँ अलेक्जेंडर निकल रहा है सेंधमुड़ा में, सेंधमुड़ा का हजारों आ गए यहाँ हम्म। माने ये करने के लिए,
तो वो आकर के यहीं बस रहने नहीं लगे? नहीं रहने नहीं यहाँ हाँ हाँ। ढूंढने के लिए आए। अच्छा। हाँ, लेकिन वो ढूंढे नहीं। हम्म फिर ग्रामीणों ने उनको भगाया कि हम्म। भाई यहाँ किसी प्रकार के रत्न उतना नहीं निकल रहे हैं और फालतू टाइप का यहाँ गैदरिंग मत करो और यहाँ बंद करो आना जाना बोल के। हम्म। तो गांव वालों को भी काफी कुछ मिले होंगे। अब देख तो रहे हैं सर गांव की स्थिति आज हाँ हाँ। काफी अगर मिलते तो गांव बहुत कुछ सुधर जाता। नहीं मिले उससे होंगे मिले होंगे लेकिन लेकिन उसका रेट किसी को रेट पता नहीं ही नहीं था मालूम ना। था तो अनाप शनाप हाँ, बेच अनाप दिए। शनाप दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो ये जमीन किसकी है? ये अंतोष और संतोष दो भाई थे। वो अच्छा। दो नहीं है आप वो मैंने सॉरी सहदेव और संतोष हाँ अंतोष हाँ दोनों हाँ। भाई थे उनके जमीन था ये। जब फिर 87 में निकला निकलते निकलते ये 2 3 4 साल ऐसे चला। उसके बाद ये मध्य प्रदेश की सरकार हुआ करती थी हम्म। तो माइनिंग कॉरपोरेशन वालों ने यहाँ आया। हम्म। उसके बाद यहाँ डेरा डाला। तो माइनिंग कारपोरेशन वाले कैसे अचानक आ गए? उसके लिए नहीं शायद आपने कुछ प्रयास नहीं किया था मैंने क्या? तो इसका आवेदन भी दिया था। जब मध्य प्रदेश की सरकार दिग्विजय सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे हाँ उनको हाँ। आवेदन दिया था कि भाई इसको यूटिलाइज करिए गवर्नमेंट तौर पे दोहन कराइए। हम्म उसके बाद कॉरपोरेशन आई यहाँ डेरा डाली। हम्म। उसके बाद डेरा डाल के 5 6 साल तक उन लोगों ने दोहन यहाँ काफ़ी दोहन किया और ये ज़मीन क्या आदिवासी की ज़मीन थी। अच्छा। उन लोग डायरेक्ट खोद नहीं सकते थे। उसके बाद उनको दोनों को चपरासी में हम लोग रखेंगे। हम्म दोनों भाई के संतोष के और सहदेव के लड़के लोगों को हम्म चपरासी में रखेंगे और आप इसमें सहमति दो और हम्म आपका रेगुलर हो जाएगा पोस्ट। हम्म। कहने पर उन लोगों बेचारों ने सहमति दे दी खोदने के लिए। अच्छा। उसके बाद उन लोगों ने काफ़ी खोदी काफ़ी दोहन की। मैं तो समझता हूँ उन लोगों ने पूरा कॉरपोरेशन वाले ही इस खदान का मैंने पूरा असली रस मलाई जो है खाया है। मतलब जो कारपोरेशन वाले हाँ सरकारी में कि व्यक्तिगत नहीं जैसे सरकारी पे खोदा हाँ हाँ। लेकिन व्यक्तिगत उन लोगों ने दोहन किया। उपयोग ओके। हाँ इन्हें तीन तीन अधिकारी थे अभी मेरे को याद है साय गडकरी और तिवारी बोल के। हाँ हाँ। उन लोगों ने काफ़ी यहाँ के लेबर 8 10 लेके खोदा और हम्म। जो घटिया मिट्टी हुआ करती थी हाँ उसको हाँ। रायपुर मंडी ले जाके धुआ करते थे जिसमें अच्छा। कुछ नहीं कुछ भी नहीं मिलता था। मिलता था। मतलब कुल मिला करके कि यहाँ कुछ नहीं है ये शो कर दिए हाँ हाँ और व्यक्तिगत संपत्ति अपनी बना ली लिए है उन अधिकारियों उन ने। अधिकारियों ने। देखिए कितनी बड़ी बात है। अधिकारी काम कर रहे हैं सरकारी, हाँ, और दोहन करके उसका जो रत्न है उसका निजी उपयोग कर रहे हैं, अपनी संपत्ति बना रहे हैं। ये है सरकारी ढर्रा जिसको खत्म करना इस देश में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम ये आज भी हम चाहते हैं कि इसका गवर्नमेंट यूटिलाइज करे। आज भी काफ़ी संपत्ति यहाँ मिल सकते हैं। अब भू संपदा है बिल्कुल। भाई यहाँ कहा नहीं जा सकता कि कितना संपत्ति होगी। वैसे भी लेकिन रत्नगर्भा है ही अपना हाँ छत्तीसगढ़। रत्नगर्भा है। अभी विष्णुदेव साय जी से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से जी जी कि जी। इसका दोहन करें यूटिलाइज करें और उसका जो रॉयल्टी है हाँ हाँ। उसका जो रॉयल्टी है यहाँ ग्रामीणों को भी मिले। हम्म। मेरे कहने की मतलब यहाँ के जो बेचारे गरीब हैं उनको भी रोज़गार मिले और ये आर्थिक स्थिति गवर्नमेंट की यहाँ का दोहन करने से गवर्नमेंट की यूटिलाइज करने से गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति भी और बढ़ेगी। तो मेरे कहना ये जमीन अभी सरकारी अभी तक नहीं 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 हुई नहीं है? राजस्व अभी है। राजस्व अभी भी नहीं है। ये राजस्व रिकॉर्ड में अभी भी अभी भी एग्रीकल्चर ही है, एग्रीकल्चर ही है। उनके माइनिंग का नहीं है। नहीं है माइनिंग पे नहीं है उनके नाम पे ही है। ओके। तो ये थे देशबंधु जी जिन्होंने बताया शुरू से 87 से लेकर के अब तक की कहानी इस रत्नगर्भा के बारे में। अब जिस व्यक्ति की ये जमीन है हम प्रयास करेंगे कि उनसे भी मुलाकात हो जाए या उनके किसी परिवार के सदस्य से और वो हमें बता सकें कि इसके बारे में उनकी अपनी क्या राय है और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस रत्नगर्भा धरती के जो मालिक हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। अब हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां वो एलेक्जेंड्राइट जिसके जमीन पर मिला है उनका निवास है। भाई वो एलेक्जेंड्राइट किसके जमीन पर निकला, उसका घर कौन सा है? ये वाला। अच्छा अच्छा, बुला देना भैया को। भैया नमस्कार, आइए ना, आपसे थोड़ी सी बातचीत करनी थी, आइए। वो जो एलेक्जेंड्राइट जहाँ पर मिला है वो जमीन आप ही की है? हाँ सर आप ही की है जब। अच्छा। हम लोग तो उस टाइम में बहुत छोटे छोटे थे। उसके बाद हमारे दो भाई को लेकिन बड़े बड़े है चिल्लर और प्यारीलाल को हाँ हाँ। नौकरी दूंगा बोले फिर जाली घेराव कर लिए। हम्म। और जाल उस टाइम में लेकिन 3 4 साल वहीं रुके। उसके बाद कारपोरेशन वाले खुद के रायपुर ले गए मिट्टी। तो नौकरी नौकरी नहीं दिए क्या? नहीं दिया अच्छा, नहीं आपका नाम क्या है?
मेरा नाम प्यारी सिंह है सर। प्यारी सिंह आप हाँ। है? अच्छा। हमारे बड़े वालों को दो आदमी को नौकरी दूंगा बोले। हाँ। उन लोग हाँ बोले और जमीन में, लेकिन उन लोग 1-2 साल रुके हम्म। और उसके बाद खुद के रायपुर ले गए मिट्टी ट्रक में। नौकरी भी नहीं दिए? नहीं दिए। चपरासी का काम तो दिए थे? हाँ देते हैं, वो तो 2 साल वहीं रुके, हाँ उसके हाँ। बाद छोड़ दिए ना, उन लोग चले गए। हम्म। और उस दिन से पैसा उन लोग को देने के बाद और उन लोग ने छोड़ दिए। तो लेकिन जमीन का उपयोग आप कर रहे हो कि? जमीन का उपयोग देखो, जो जाली घेरा है ना सर, वो ऐसे छोड़ दिए हैं, बाकी को हम लोग उपयोग कर रहा हूँ साइट का। हाँ हाँ। हाँ, और जो घेरो है ना उसको छोड़ दिया हमने, क्या तो कुछ मुआवजा वगैरह दिए इतने समय का? मौजा वगैरह तो नहीं दिए। एक एक बार लेकिन आए थे उस टाइम में, लेकिन 12,000 कितना दिए। 12,000? हाँ, मात्र 12,000? 12,000। और वहां से जो पत्थर निकलता था, वो पत्थर आपको भी मिला कुछ? वो पत्थर तो पहले जब हम लोग मिले, लेकिन उस टाइम में क्या हुआ कि सर, अच्छा, मिला था आपको? मेला था पहले का है, बहुत थोड़ी सा पूरा सब खुदने लगा तो उसी क्या टाइम किए के उस बाद। पत्थर को आप? वो क्या है, 4 रुपया 5 रुपया में बेच दे। 4-5 रुपए में? हाँ, उसमें क्या जानकारी, हमको तो पता एलेक्जेंड्राइट नहीं है जिसके ना। 1 ग्राम की कीमत करीब करीब 1.25 लाख के आसपास है। हाँ, उस एलेक्जेंड्राइट को भाई साहब ने जब मिला तो चूंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो 4-5 रुपए में बेच दिए दूसरे को। एक एक आदमी बिस्कुट के लिए भी नहीं दे दिए उस टाइम में। बिस्कुट के बदले में दे दिया? हमको तो मालूम नहीं था ना उस टाइम में सर कि कीमती पत्थर है क्या है बोल के। जिनकी जमीन पे वो रत्न है, उस रत्न गर्भा के जो मालिक हैं उस भूखंड के, उनके घर की स्थिति देखिए। मैं मयंक से बोलूंगा कि थोड़ा सा, भैया थोड़ा सा घर बताएंगे आप? आइए ना, घर थोड़ा सा बताइए ना। ये ये हमारे भाई साहब का घर है, छोटा सा। ये देखिए, एक छोटा सा कमरा, मिट्टी का पूरा मकान, पूरा अंधेरा, ना लाइट की व्यवस्था ना कुछ। किचन में चूल्हे में खाना बन रहा है, एक डेचकी गंजी चढ़ाए हुए हैं, मचान है, शायद अनाज वनाज रखते होंगे। बस यही एक छोटा सा ठिकाना, कमरा और है, बस यही इनकी दुनिया है। और जिस जमीन के मालिक हैं, उस जमीन की खुदाई करके न जाने कितने लोग लखपति करोड़पति बन गए होंगे। अधिकारी तक बता रहे हैं कि वो भी यहाँ पर से रत्न निकाल करके ले गए और सरकार को बताया कि मिट्टी में कुछ भी नहीं है। आज भी यदि शासन वहां पर ध्यान केंद्रित करे और हमारे छत्तीसगढ़ के जो रत्न जिन जमीनों पर हैं, उनका दोहन ढंग से करने की चेष्टा करे, नियत अच्छी हो, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जो रत्न गर्भा है, उसके रत्न का सदुपयोग कर पाएंगे। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश का, और जिस भूखंड में वो रत्न मिलते हैं, वहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को नौकरी मिलेगा और सभी समृद्धि की तरफ लगातार बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।